माना जाए, ढांचा के स्वरूप में अगर माना जाए तो एक अच्छे गुरु को होना चाहिए। अगर गुरु अच्छे हैं, एक वज्र के तरह हैं, अगर ढांचे अच्छे हैं, ढांचा अगर अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो किसी भी बुराई की शक्तियां उस ढांचे के ऊपर अगर उसके ऊपर वार भी कर दे, आक्रमण भी कर दे, वो ढांचा ढाने वाले नहीं है। ढांचा से ही विकसित होते हैं, ढांचा से ही ये भारत विकास हुआ है, और ढांचा के ढाने के कारण ही ये सोने के चिड़िया बन के अब बन गए हैं एक कृषि के चिड़िया। पहले अंग्रेजों के पहले सोने के चिड़िए कहा जाते थे भारत को, अब बन गए, समझ रहे हो, ढांचा ढह गए हैं। इसका मतलब समझ रहे हो। ये मूर्खों को समझाने के लिए अच्छे शब्द को प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये सत्य को असत्य में ले लेते हैं, असत्य को असत्य में ले लेते हैं, करते हैं विशुद्ध कार्य, और उसमें विशुद्ध कार्य में ही सत्य खोजते हैं। ये लक्ष्य हुआ, ये लक्ष्य हुआ, ये तो मर जाएंगे निकम्मे। करते हैं गलत काम, उसमें खोजते हैं लक्ष्य। विशुद्ध कार्य कर रहे हैं, उसमें लक्ष्य खोज रहे हैं। क्या उसमें फल अगर लगाया कोई व्यक्ति बबूल का पेड़, उसमें आम लटक जावे, ऐसे लगता है? वो होने वाले नहीं है। लक्ष्य हमें तभी पूर्ण हो गए, ये जिंदगी तभी पूर्ण हो गए जब हम परमात्मा के स्वरूप में लग जाएंगे, परमात्मा को पाने के पीछे चलेंगे, उसके नेतृत्व में रहेंगे। तब समझना कि हमारे लक्ष्य धीरे धीरे जा रहा है। अगर हम ये जीवन को व्यर्थ में गमाएंगे, लक्ष्य अच्युत हो रहा है, टूट जाएंगे, नीचे हो जाएगी, फिर हम गिर जाएंगे, ऐसे ढांचे की तरह भसक जाएंगे, टूट जाएंगे कि मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, कुछ कहने का ही नहीं। यहाँ ढांचे के स्वरूप में एक गुरु भी चाहिए। एक गुरु से ही ढांचा का निर्माण होता है। एक गुरु के ही नेतृत्व, अच्छे व्यक्ति के ही नेतृत्व में ये विकसित होते हैं। राज हो, गांव हो, या जिला हो, प्रखंड हो, या बिहार हो, या कोई अन्य राज्य हो, या अन्य कोई भारत हो, एक ढांचे के ही स्वरूप में उस राज्य का विकास होता है, उस क्षेत्र का विकास होता है, उस भारत का विकास होता है, उस जो अन्य देश को विकास होता है, जब ढांचा मजबूत हो। अगर ढांचा का डगमगाने की कोशिश किया तो ये ढांचा ढह जाएंगे, सोने की चिड़ियाँ नष्ट हो जाएंगे, यहाँ से सोने को लूट कर लेकर भाग जाएंगे अंग्रेज बाब। ढांचा को ढाने के कारण ही ना आज कहाँ चले गए सोने की चिड़िए। ये भारत सोने की चिड़िए थे, सोने से भरा हुआ, खजाने से भरा हुआ था ये भारत, परंतु आज वो ढांचा के मजबूत नहीं के होने के कारण आज भिखारी बन रहे हैं। कई नेता लोग क्या कर रहे हैं, ढांचा को ढावा रहे हैं ना, एक दूसरे में ढावा रहे हैं। नेता लोग, कांग्रेस वाले लोग, ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में लड़वा रहे हैं, एक दूसरे में टक्कर करवा रहे हैं। ये ढांचा को ढाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ढांचा ना मजबूत रहेंगे ना विकास करेंगे, यही तो कर रहा है ना। कई तो ये सब पाखंड लोग, नेता लोग क्या कर रहे थे, बाबा जी से कुछ नहीं होता है, ये ग्रंथों से कुछ नहीं होता है, याद कर लेना अंग्रेजों के पहले से। जब महाराणा प्रताप, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, उससे अनेक बिंदुसार, पृथ्वी राज चौहान, समुद्र वंश, गुप्त वंश, ऐसे ऐसे इत्यादि थे, सोना से भरे हुए थे। ही नेता कुत्ते दोगले के कारण, पाखंड के कारण ये चिड़िया यहाँ से गायब हो गया। ये सोने की चिड़िया गायब हो गए भारत से। इसी पाखंड के कारण लड़वाने के चक्कर में एक दूसरे आपस में जाति जाति करवा के लड़वा कर ये पाखंड नेता लोग तो एक दूसरे से ना जुड़ रहेंगे ना विकास करेंगे।
अंग्रेजों ने आया तो क्या किए,